नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई शिव कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं तड़कती भड़कती दुनिया में। मस्त रहिए, चल रहिए। चलो अब हम इस कक्षा को शुरू करते हैं। देखिए, पिछली कक्षा में ये प्रश्न था कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में किस सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में किस सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेम बॉक्स में। किसी भी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देगा, नेम बॉक्स में दिखाई देगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, लिब्रा ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। शॉर्टकट की बतानी है बुलेट जोड़ने के लिए राइटर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिफ्ट प्लस F12। शिफ्ट प्लस F12 क्या होती है, बुलेट जोड़ने के लिए शॉर्टकट की होती है। किसी भी क्वेश्चन के आगे आप इस तरह से एरो लगाते हो, इस तरह से, या फिर इस तरह से चक्कर के रूप में, या फिर इस तरह से स्टार के रूप में, जो कंप्यूटर से ऑटोमेटिक लगता है वो सभी क्या होते हैं, बुलेट होते हैं। नंबर लिस्ट लगानी है तो आप F12 शॉर्टकट की होगी। नंबर लगाने के लिए किसी भी क्वेश्चन या फिर किसी भी लाइन के आगे नंबर लगाने के लिए F12 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इन्हें देखिए, लिब्रा ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, राइटर का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ODT यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। और कैल्क का है वो होता है ODS। क्या होता है ODS, यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्या मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं। बोल्ड का अर्थ होता है यानी टेक्स्ट को क्या करना, गहरा करना, टेक्स्ट को गहरा करना। और इटैलिक का अर्थ होता है टेक्स्ट को तिरछा करना। और अंडरलाइन का अर्थ होता है किसी के नीचे अंडरलाइन लगाना, इस तरह से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फॉर्मेट में, फॉर्मेट होती है। क्या आप मुझसे सहमत हैं? इस आंसर से क्या आप मुझसे सहमत हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लिब्रा ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए की शॉर्टकट की क्या है, यानी ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F7, शिफ्ट प्लस F7 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जबकि स्पेलिंग चेक की होती है वो F7 होती है, स्पेलिंग चेक की F7 होती है, जबकि ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए शिफ्ट प्लस F7 होती है। अगला तगड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राइटर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, लिब्रा ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। आपको बताना है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं उनको में से आपको बताना है कि स्टेटस बार में इनमें से कौन सी चीज़ है वो नहीं दिखाई देती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई देता स्टेटस बार में। स्टेटस बार है वो कंप्यूटर के स्क्रीन के से सबसे नीचे की ओर क्या होती है, स्टेटस बार होती है। राइटर में हमेशा ही कुल वर्ण दिखाई देते हैं, वर्तमान पृष्ठ संख्या दिखाई देती है और शब्दों की कुल संख्या भी दिखाई देती है, लेकिन कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई देता। सीरीज नामक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंट समर्थन करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी A4 साइज़। जो भी आप फ़ोटो कॉपी करवाते हो वो सभी A4 साइज़ के पेज में अधिकांश होती है। ये तड़कता भड़कता सेशन आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो तगड़ा सा लाइक कर दीजिए और दबाकर शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ताकि इस सेशन का सभी आनंद ले सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोजक क्या है, यानी उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंट्रोल प्लस इंटर। इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर के लिए अधिकांशतः फाइल प्रारूप .odt है। क्या ये बात सही है कि फाइल प्रारूप है वो ODT होता है, यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। क्या ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है वो राइटर के लिए फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बिल्कुल आपके आंखों के सामने है। देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है। राइटर में आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट का मार्जिन है वो कितना होता है। इसका होता है ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है। आपको बताना है कि राइटर में मेल मर्ज या फिर लेटर विजार्ड पाया जाता है, कौन से मेन्यू में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टूल्स मेन्यू में ये मेल मर्ज और लेटर विजार्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। आपको बताना है कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, यानी टेक्स्ट का आकार कितना होता है डिफ़ॉल्ट में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12। कितना होता है 12। इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अधिकतम होता है 96 और कम से कम होता है 6 और अधिकतम होता है 96। क्या आप मुझसे सहमत हैं? मुस्कुराते रहिए, चिल्ड रहिए, मस्त रहिए और आंसर देते रहिए। लिब्रा ऑफिस राइटर डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है, यानी राइटर में डबल अंडरलाइन इस तरह से किसी वर्ड के टेक्स्ट के ऊपर की जाती है डबल अंडरलाइन, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। राइटर किसके समान होता है? एमएस वर्ड के समान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंट्रोल प्लस डी। क्या होगा? कंट्रोल प्लस डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि अगर आपको अंडरलाइन करनी है या फिर सिंगल लाइन करनी है किसी वर्ड या टेक्स्ट के नीचे, तो उसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस यू। क्या होगी? कंट्रोल प्लस यू उसकी शॉर्टकट की होती है। सिंगल लाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू, जबकि डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रा ऑफिस में राइटर को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है वो राइटर को बंद करने की शॉर्टकट की होती है लिब्रा ऑफिस में, और कंट्रोल प्लस क्यू होती है वो लिब्रा ऑफिस को बंद करने की शॉर्टकट की होती है। लिब्रा ऑफिस को अगर आपको पूर्णतः बंद करना है तो उसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस क्यू। क्या होगी? कंट्रोल प्लस क्यू होगी। अगर राइटर को बंद करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू उसकी शॉर्टकट की होगी। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए राइटर में अधिकतम जूम कितना % होता है, यानी राइटर में अधिकतम जूम कितने % होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 600% होता है अधिकतम जूम। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम जूम, यानी न्यूनतम जूम कितना होगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 20% होता है न्यूनतम जूम। 20% न्यूनतम जूम कैल्क में होता है और राइटर में भी होता है, जबकि अधिकतम है वो कैल्क में 400% होता है। अभी तक अगर हमारी कैल्क से संबंधित 2 कक्षाएं हो चुकी है, अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप यूनिक स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप सबसे पहले वो क्लास देखिए, आपको समझ में आ सके सभी कक्षाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक देखते रहिए यूनिक स्मार्ट एजुकेशन। मकसद रटाना नहीं, समझाना है।